क्या खास, क्या आम, क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप भी पीछे मत रहिए, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। और अगर आप इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, समृद्ध जीवन फाउंडेशन के पेज पर जाएं, या ये टेलीफोन नंबर हम लगातार आपको इस खास पेशकश के दौरान दिखाते हैं, कॉल कर सकते हैं, ज्यादा जानकारियां दे सकते हैं, खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं 26 सितंबर 2012 को पूरे देश भर में होने वाले रक्तदान शिविर के लिए। डॉक्टर तलवार, आपके करियर के दौरान आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे। क्या आपको कभी ऐसा कोई केस देखने को मिला जिसमें रक्तदान या किसी को ब्लड की जरूरत की वजह से कोई परेशानी हुई, या ऐसा कभी कोई सुनने में आया? नहीं, काफी बारी ऐसी परेशानी का हमें सामना करना पड़ा है। उसमें अगेन दो पहलू हैं। एक तो जिनका रेयर ब्लड ग्रुप होता है, जो आसानी से नहीं मिल पाता, तो उसमें मरीज तो छटपटाता ही है, हम उससे ज्यादा छटपटाते हैं, हालांकि हम उसको शो नहीं करते। और दूसरा ये हुआ है कि एक सामने ही था, पेशेंट इमरजेंसी में आया और अकस्मात उसको ब्लड की जरूरत थी, और उसकी किस्मत अच्छी थी या मेरी उसमें किस्मत में लिखा था कि मैंने देना था, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था। तो उसी टाइम नीचे मैं गया ब्लड बैंक में, मैंने ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया, और हमारे दो कोलीग्स को भी पता लगा कि ऐसा सा पेशेंट है, उसको इमीडिएटली चाहिए, हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। वो भी आ गए, उन्होंने भी दे दिया। तो ऐसी चीजें भूलती नहीं है। और उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो पेशेंट भी अच्छा हो गया, आज तक उसको याद करते हैं। देखिए कितनी दिलचस्प ये बात निकल कर आई। दिलचस्प इसलिए कहूंगा कि हम एक अवेयरनेस दर्शकों में भी पैदा कर रहे हैं। आपका ब्लड ग्रुप किसके काम आ जाए, कब काम आ जाए, नहीं कहा जा सकता है। 26 तारीख को ये जो बड़ी मुहिम है, इसमें हमारा मकसद है कम से कम 5 लाख ब्लड यूनिट इकट्ठा करना पूरे देश भर में। तमाम ब्लड बैंक और कई संस्थाएं उत्साहित हैं इस मिशन से, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है जिस बड़े पैमाने पर, जिस तरह से लोगों को जोड़कर इस मुहिम को चलाया जा रहा है, जरूर इस टारगेट को पूरा किया जाएगा। और आप ये भी विश्वास जानिए, अगर ये टारगेट पूरा होता है तो कितनी जिंदगियां बचती हैं। खून की जो कमी कई जगहों पर महसूस होती है, उस चैलेंज से निपटने में हम कितने ताकतवर बनते हैं, कितने सक्षम बनते हैं, इस पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारी खास मुहिम हम जारी रखेंगे, लेकिन हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, 26 सितंबर 2012 बड़ी से बड़ी तादाद में आप घरों से बाहर निकलिए, जैसे मतदान के लिए बाहर निकलते हैं, रक्तदान के लिए भी बाहर निकलिए, क्योंकि रक्तदान सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाता, 3 जिंदगियां, आपका एक रक्तदान 3 जिंदगियां बचाता है। कैसे, इस पर भी डॉक्टर तलवार आपको थोड़ी जानकारियां देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। क्लियर एक्सपर्ट के कहने पे मैंने लिया एक हाईटेक स्कैल्प कैमरा जेल। इतना रूखा ये मेरा स्कैल्प था। ड्राई स्कैल्प से डैंड्रफ ज्यादा हो सकता है। ट्राई न्यू क्लियर, जिसमें है न्यूट्रिएंट 10, जो स्कैल्प को गहराई से पोषण दे और डैंड्रफ को जड़ से मिटाए। इट रियली वर्क्स। मैं सर पे हाथ रख के कहती हूँ, 1 crore people now use न्यू क्लियर। डू यू? नया थीम वाइट पॉन्ड्स पॉइंट ब्यूटी की ओर से। पॉन्ड्स की पहली क्रीम जो आपकी अनोखी त्वचा के अनुसार खुद को ढाले, ताकि आप पाए बेदाग निखार। नया जीन वाइट, बेदाग निखार के लिए। अब नई पॉन्ड्स पॉइंट ब्यूटी के साथ पाइए वैसलीन हेल्दी वाइट 3। Even angels will fall. New powerful Axe Provoke. Now extra strong. हम जिंदगी से जिंदगी की ओर इस मुहिम में लगातार मेहमानों के साथ आपके सामने कई जानकारियां रख रहे हैं। जो रक्तदान की अहमियत क्या है, ये रक्तदान किन मरीजों को
के काम आता है और किस तरह की बीमारियों के इलाज के काम आता है। मसलन चाहे वो थैलेसीमिया हो, एनीमिया हो या लुकीमिया, ये भी एक बड़ी खतरनाक और घातक बीमारी, जितना अभी आपने थोड़ा बहुत समझाया है। ब्लड कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी, परेशानी जिससे बड़ी तादाद में लोग जूझते हैं, जिसमें खून की काफी जरूरत पड़ती है इसके इलाज में। क्या है ल्यूकीमिया कैंसर, इस पर भी एक नजर डालते हैं। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर। क्या है ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का ही प्रकार है जो अस्थि मज्जा में बनता है। ल्यूकीमिया 4 प्रकार का होता है: एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक, एक्यूट माइलोजेन और क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया की कोशिकाएं रक्त में धीरे धीरे बढ़ती हैं। ब्लड कैंसर सेल्स के बढ़ने से मरीज दिन पर दिन कमजोर होता जाता है। ल्यूकीमिया 20 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों में पाया जाने वाला सामान्य कैंसर है। ल्यूकीमिया से पीड़ित 3 बच्चों में से 1 की मौत हो जाती है। भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा लोगों में ल्यूकीमिया के लक्षण पाए जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हर साल बच्चों में कैंसर के 40,000 से ज्यादा केस सामने आते हैं। इनमें से केवल 20 से 30% बच्चों का ही पूरा इलाज हो पाता है। और डॉक्टर साहब, क्या हाल के दिनों में ये बढ़ा है? क्योंकि हमने देखा तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं, ल्यूकीमिया भी क्या ज्यादा बड़ी परेशानी बन रहा है, बड़ा चैलेंज बन रहा है हमारे? देखिए, इसमें भी 2 कारण हैं। एक तो हमारे सब में भारतवर्ष में जागरूकता आ गई है, और पहले जब भी कोई बच्चा बीमार होता था तो यही सोचते थे कि खांसी जुकाम है या टीबी है। बट अगर कोई साधारण इलाज कराने के बावजूद भी अगर वो बुखार बना रहता है या एनीमिया हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाती, तो अब ये धारणा है कि क्या ये कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। तो थोड़ी जागरूकता तो जरूर फैली है, उसकी वजह से जो केसेस हम कैप्चर कर पा रहे हैं वो ज्यादा हो गए हैं। और दूसरा ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल जो है आजकल, जो इतना चेंज आ गया उसमें, इतने एडिक्शंस आ गए हैं, सारे वातावरण में इतना प्रदूषण है, और जो भी चीज हम खाते हैं उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ पेस्टिसाइड, ये सब कहीं ना कहीं तो अपना रंग दिखाता है। आपने जागृति की बात कही है, रोको कैंसर, और ये जो संस्था है मैडम की, सुधा जी की, वो लगातार ये प्रयास कर रही है, इस जागृति को लाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना चैलेंज आपको महसूस होता है जागृति लाने? हालांकि ये फायदा तो उन्हीं लोगों का है जिन तक आप अपने मिशन को पहुंचा रहे हैं, बात को पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी कुछ चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ती है? हाँ, स्पेशली जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे तो पीपल आर एब्सोल्युटली दे हैव नो आइडिया कि ये क्या है, कैंसर भी कोई बीमारी है। इन सम पार्ट्स ऑफ पंजाब they don't even want to take the name cancer. They call it दूजी बीमारी. They don't want to take the name cancer. The very name cancer scares the people. But it's not only rural areas. Even in urban areas, there are educated people who are not so much. They do not have very much knowledge about cancer. So we try to spread the early signs of cancer so that a person, when you get these early signs, you can go and see a doctor. We always talk to the ladies, especially I would say more to the women, that generally women take service before self when it comes to their homes and their families. और अपनी सेहत को निगलेक्ट करती हैं और बाकी सारे काम करती रहती हैं. They keep postponing. And when this sort of a thing happens and there is a problem, it gets aggravated. बहुत ज्यादा 3rd, 4th stage में आ जाती है. फिर उतना ही पैसा लगता है, उतनी ही तकलीफ सिर्फ औरत को नहीं, सारी फैमिली को होती है. She is the pillar of the family. And it becomes very difficult to save the person. और हमारा जिंदगी से जिंदगी की ओर इस मुहिम के साथ हमारा मकसद ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस लाएं रक्तदान के लिए. हम आपको दिखाते हैं कि देश में ब्लड की कितनी जरूरत है और हम जरूरत में से कितना ब्लड हर साल इकट्ठा कर पाते हैं. मिशन ब्लड डोनेशन. क्या आप जानते हैं दुनिया में हर 2 सेकंड में ब्लड की जरूरत मरीजों को होती है.
देश में हर रोज 38,000 ब्लड डोनर्स की जरूरत होती है। भारत को हर साल 60 लाख ब्लड यूनिट की जरूरत है, जबकि हम केवल 5 लाख ब्लड यूनिट का ही इंतजाम कर पाते हैं। पूरे भारत में केवल 5% सक्षम लोग ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। देश में अगर हर साल केवल 2% जनसंख्या ही ब्लड डोनेट करते तो भारत में 60 लाख से ज्यादा ब्लड यूनिट का इंतजाम हो सकता है, जो तय लक्ष्य से कहीं ज्यादा होगा। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 25% या उससे ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी में एक बार खून की जरूरत जरूर पड़ती है। ब्लड डोनेशन के लिए जागृति को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? I think it is extremely important, very important, and it is so nice to see that ये संस्था जो समृद्ध नाम है ना, समृद्धि जीवन फाउंडेशन, they are doing this work. It's very much the need of the hour, क्योंकि लोग इधर उधर जाते हैं, they try to get blood, especially thalassemia cases, leukemia cases, कई बार अपने फैमिली मेंबर्स भी ब्लड नहीं देना चाहते हैं, maybe it doesn't match and they don't want to, especially जब ये बच्चे को बहुत देर तक हो तो कितनी बार पेरेंट्स भी ब्लड देंगे अपना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग विच दे आर डूइंग। बैंक में ब्लड होना बहुत जरूरी है। हम बैंक में पैसे की तो बड़ी चिंता करते हैं, लेकिन ये जो असली बैंक है इनमें ब्लड होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास मरीज आते हैं तो हम बोलते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए ब्लड डोनेट करिए, तो अक्सर ये सवाल आता है, डॉक्टर साहब हम कैसे कर लें? तो यही जो उदाहरण है मैं वही देता हूँ। आपने कोई ऐसा बैंक देखा है जहाँ से पैसे निकालते ही रहते हैं, पैसे डालते नहीं? बहुत सुंदर बात आपने कही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और वो किस तरह इस मुहिम से जुड़े हैं उस पर भी एक नजर। मैं रक्तदान की प्रवृत्ति करने वाले सभी को बधाई देता हूँ, रक्तदान करने वालों को बधाई देता हूँ, और मुझे विश्वास है कि समाज जीवन में रक्तदान की ये चेतना बहुत बड़ी समाज की सेवा करेगी। रक्तदान के साथ जुड़े हुए सबको मेरी शुभकामनाएं हैं।